अब मैं उस देवता को बुलाना चाहता हूं जिसने पूरा जीवन काव्य को समर्पित किया है। एक बहुत बड़ा महाविद्यालय संचालित करते हैं। ये उम्र में कम दिखाई देते, ये बात अलग है, लेकिन 70 वसंत इन्होंने देख लिए है। आदरणीय टिल्लन वर्मा जी, मैं आपका बहुत ऋणी हुआ, सच कहता हूं। आपने अब तक जो कुछ सुना वो कल्पनाएं थी। विनोद राजयोगी खड़ा है, अब आपको हकीकत से रूबरू कराता है। देश की स्थितियां कहाँ हैं, मैं वहां से उजागर करता हूं। गौरव भाई तुम सुनना, आदरणीय टिल्लन वर्मा जी ने हमें रात के 12 बजे फोन किया। आदरणीय अग्रवाल जी, विनोद राजयोगी क्या कर रहे हो? अब मैं रात के 12 बजे ने बताऊं मैं क्या कर रहा हूं? क्या? अरे सो ही रहूंगा, आप बताओ रात के 12 बजे आदमी क्या करेगा, वो भी 70 साल की उम्र में। ही की बात नहीं है, मैं सो रहा था। बोले नींद खराब कर दी मैंने। मिलके अब करके आप क्या पूछ रहे हो? अब तो करी थी, अब तो सेवा बताओ। बोले सेवा यह कि आपको उजहानी में आना है। मैंने कहा आ जाऊंगा। बोले नहीं नहीं आ तो जाओगे ही, लेकिन पेमेंट बताओ। मैंने कहा उजहानी में आना है, शायद बदायूं में पड़ती है, पर बदायूं में तो साहित्य का सागर है, वहां तो जाना दर्शन के बराबर है, वहां तो तीर्थ यात्रा है साहित्य का। मैं कोई पेमेंट नहीं लूंगा, मैं आ जाऊंगा। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम बड़े कवि हो, पेमेंट ज्यादा लेते हो, लड़ते हो, इसलिए पहले बता दो, तय करना ज्यादा ठीक है। मैंने कहा देखो आदरणीय टिल्लन वर्मा जी, अगर ऐसी बात है तो मैं पेमेंट तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इशारा जरूर कर रहा हूं, वहां जो ढंग का कवि आए उससे हमें 100 रुपए कम दे देना। बोले फिर तो आ ही जाओ, गौरव चौहान ढंग के ही आएंगे, उन्हें 100 ही रुपए देंगे। गौरव तुम सुनो, गौरव आप बहुत बढ़िया कविता पढ़ते हो, इस गौरव के लिए एक बार ताली बजा दो। आपने ताली कम बजाई थी, मैंने इसलिए ताली बजवा दी कि इसका हौसला बढ़ा रहे, कहीं गिर न जाए। हाँ वैसे अब मैं कविता क्या पढ़ूंगा आप बताओ। लोग हमसे पहले सीढ़ियों पर चढ़ देते हैं और हम जब तक आते हैं तब तक लोग आधी कविता हम ही पढ़ देते हैं। अब जब मैं बताऊं किसने पढ़ दी, मैं किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता। चलिए कोई बात नहीं, मैं सुनता हूँ। गौरव भाई, मैं गौरव हमारे बहुत मित्र है, मैं एक बार भिंड कवि सम्मेलन में गया था आदरणीय टिल्लन वर्मा जी, मैं गौरव जी इटावा रहते हैं, भिंड होके मैं वहाँ से निकलना था, हम दोनों लोग बैठे थे, अमूमन जाते आते रहते हैं। हम जो वहाँ पहुँचे तो गौरव ने कहा दादा मैंने एक मुक्तक लिखा है। मैंने कहा सुनाओ। उन्होंने मुक्तक गा के तो पढ़ते ही हैं। बोले तेरे अधिकार बदल देंगे, तेरे अधिकार बदल देंगे, तेरे अखबार बदल देंगे, अरे हमी ने तो बनाई थी, तेरी सरकार बदल देंगे। तब तक पीछे से इनकी पत्नी आई, बोली कभी सब झूठा ही होते हैं क्या? 8 दिन से कह रही हूं गैस सिलेंडर बदल दो, वो नहीं तुम पे बदला जाता। लड़के को पकड़ के लाई तब तुमने गैस सिलेंडर बदला। पिछले साल करवा चौथ पे एक कटपीस की साड़ी ले आई थी, तुम्हारी कहने से वो दुकानदार ने साड़ी नहीं बदली। अरे सरकार बाद में बदलना, पहले 15 दिन से नहाया नहीं है, अंडरवियर पर बदल लो। पाकिस्तान का एक कर देंगे, पाकिस्तान का वो कर देंगे। पाकिस्तान के ऊपर आदरणीय अग्रवाल जी आप बताना, पाकिस्तान के ऊपर कविता पढ़ने की जरूरत है? हमारे देश में 33 करोड़ देवता है आदरणीय टिल्लन जी, 33 करोड़ देवता हैं, हर 3 के बीच में एक फंसा है। मैंने तो बहुत पहले लिखा था, तब शायद गौरव मंच पे भी नहीं आए थे। मैंने कहा था जब लोग पाकिस्तान जब पूरे चरम पे था, माननीय अटल बिहारी जी से भी पहले, जब वो ज्यादती किया करता था, लोग कहते थे पाकिस्तान पता नहीं क्या करेगा, युद्ध करेगा, तो मैंने कहा था पूरे देश से, मैंने कहा था इनकी आप चिंता मत करो, अगर हमारे देश पर कब्जा किसी का हो गया, सुने, अगर हमारे देश पर कब्जा किसी का हो गया तो शेर दुर्गा माँ के कहां पर दहाड़ेंगे, कहां रहेंगे देवता कैलाश पर्वत छोड़कर, शिवजी भला त्रिशूल के लंका में गाड़ेंगे। वाह वाह वाह। अगर हमारे देश पर कब्जा किसी का हो गया तो शेर दुर्गा माँ के कहां पर दहाड़ेंगे, कहां रहेंगे देवता कैलाश पर्वत छोड़कर, शिवजी भला त्रिशूल के लंका में गाड़ेंगे। गोरी गया, गोरे गए, बाबर से औरंगजेब तक,
जो भी यहाँ पर आएगा उसको पछाड़ेंगे। और जब सिकंदर ही नहीं कुछ बाल बांका कर सका तो पाकिस्तान वाले क्या झंडा उखाड़ेंगे। वाह 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 वाह। उझानी के लोगों, मुझे आज आप लोग बहुत पसंद आए। आप लोग इतने सज्जन हैं, इतने सीधे हैं, और पुलिस का तो कहना ही क्या। पुलिस वाले इतने सीधे हैं। हमने तो सारे हिंदुस्तान की पुलिस देखी है साहब। कहीं के पुलिस वाले बड़े क्रूर हैं, कहीं के बड़े कड़े हैं, और उझानी के पुलिस वाले देखो बेचारे पुलिस में होकर भी पीछे चोरों की तरह खड़े हैं। नहीं पीछे नहीं, पीछे नहीं, पीछे नहीं, पीछे नहीं, पीछे मत देखो। मैं वो नहीं कह रहा जो आप समझ रहे हैं। मैं उनका सीधापन कह रहा हूँ। आज जब मैं अपनी गाड़ी से आया था ना, तो मुझे रास्ता नहीं मालूम था कि हाँ कहाँ जाना है। मैंने एक दीवान जी से पूछ लिया, हम कि सर ये कार्य सम्मेलन कहाँ हो रहा है? बोले किसी आदमी से पूछो। हाँ सच कहता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लोग होते हैं, इतने अच्छे लोग होते हैं। वो मुझे तो याद होता है, हम और लटूरी भाई वो उज्जैन की घटना, मैं और लटूरी भाई जा रहे थे उज्जैन। लटूरी भाई को भूख लगी थी, बोले विनोद राजयोगी खाना खाना है। हमने यहाँ तो बहुत बड़े बड़े होटल हैं, जब में पैसे ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये हैं। बोले 100 रुपये में खिला के दिखा तब तुम्हें कभी मानेंगे। हमने कहा चलो अगर शर्त आ गई है तो चलो मैं खिला ही देता हूँ। होटल में घुस गए साहब, 5000 की एक थाली, दोनों लोग बैठे। हमने कि खाओ कसके। बोले जेब में तो 100 ही है। हमने कि रहने तो तुम्हें तो मतलब है खाने से, खाओ। दोनों खाने लगे। बैरा आया, बोले 10,000 का बिल। हमने काहे के 10,000? बोले 10,000 चाहिए। हमने काहे के 10,000? बोले 10,000 चाहिए। मैंने कि नहीं है। होटल का मालिक आ गया साहब, उसने मेरा कॉलर पकड़ा, मैंने उसका कॉलर पकड़ा। मैंने लटूरी भाई से कहा 112 नंबर पर कॉल करो। 112 नंबर पर तुरंत कॉल। दरोगा जी आ गए। उन्होंने कहा क्या लफड़ा है? होटल का मालिक बोला सर 10,000 का खा गए, 100 दिखा रहे हैं। दरोगा जी बोले चलो थाने। थाने लेके चले। जैसे होटल से बाहर निकले, हमने कहा सर लो जो 100 रुपए मुझे छोड़ो। उन्होंने 100 लिए कि जाओ। 100 रुपए में साहब खा के आए 10,000 का। आदमी में दिमाग होना चाहिए। हाँ वो पुलिस वाले साहब, पुलिस वाले कितने अच्छे होते हैं, तो मुझे पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। काहे की सलामी दी है? जब थाने पहुंच जाओगे तब पता लगेगा। सलामी दी है। हाँ मुझे तो सच कहता हूँ, इतनी बढ़िया सलाह देते हैं कि इतनी बढ़िया सलाह कहीं की पुलिस नहीं दे सकती। एक आदमी रफ्ता रफ्ता जाता था बाजार, सुनना मैं मूड में आता हूँ। एक आदमी रफ्ता रफ्ता जाता था बाजार, पकड़े हुए हाथ में बकरी, साथ में बच्चे 4। तभी वहां आ गए दरोगा, बोले ले चल थाने। बकरी 1, 4 हैं बच्चे, इसके क्या है माने? जीवों की संख्या ज्यादा, धरती बोझों मरती है, परिवार नियोजन का बकरिया उल्लंघन करती है। अब भाई साहब थोड़ा सा हंसे आप भी। मुझे लेना, अगर मुझे यह समझने में देर न लगे कि आप उझानी रहते हैं जहाँ साहित्य का धरातल है। बकरी 1, 4 हैं बच्चे, इसके क्या है माने? जीवों की संख्या ज्यादा, धरती बोझों मरती है, परिवार नियोजन का बकरिया उल्लंघन करती है, लोग भूख से परेशान हैं, तेरा यह है हाल, कानूनी अपराध किया है, 100 का नोट निकाल। ही की बात नहीं है, ये कविता, ये पंक्ति तो हमने ताली के लिए लिखी नहीं, कानूनी अपराध किया है, 100 का नोट निकाल। लेकर नोट उसे समझाया, आगे बहुत बड़े हैं, चौराहे पे संभल के जाना, एसपी साहब खड़े हैं। वाह 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 वाह। लेकर नोट उसे समझाया, आगे बहुत बड़े हैं, चौराहे, देखिए कितनी बढ़िया सलाह देते हैं आप, उल्टा सीधा बोलते हो। लेकर नोट उसे समझाया, आगे बहुत बड़े हैं, चौराहे पे संभल के जाना, एसपी साहब खड़े हैं और उठा लेना अगर बात आपके दिमाग तक पहुंच जाए। पूरा देश के ऊपर मैं टिप्पणी करता हूं, चौराहे पे संभल के जाना, एसपी साहब खड़े हैं, बे पूछें तो कह देना साहब की सूरत सकरी है, परिवार नियोजन क्यों माने, मुल्ला जी की बकरी है।
वाह 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 भाई गजब वाह 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 एक बार और डांस करने जी वाह 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 क्या हो मुल्ला जी की बकरी है। परिवार नियोजन क्यों माने अरे गजब गजब वाह कभी सम्मेलन एक तरफ ये दो लाइन एक तरफ। अरे अभी तो 2 लाइन तो सुन लो यार, वो तो रह गई। बे पूछे तो कह देना साहब की सूरत सकरी है, परिवार नियोजन क्यों माने, ये मुल्ला जी की बकरी है, इसको तुमने पकड़ा तो भारी हो सकता है, आपके ऊपर कल ही फतवा जारी हो सकता है। वाह 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 आप बहुत अच्छे लोग हैं। एक ग्राहक डीलर से बोला जब हमने घर जाकर डब्बा खोला तो उसमें डिस्टेंपर की जगह गेरू निकला है, मुझे अब पता चला है तुम बेईमानी करते हो, डिस्टेंपर के डब्बे में गेरू भरते हो। अग्रवाल साहब ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी इसमें मेरी क्या गलती है, अगर इन डब्बों में कोई दूसरी चीज निकलती है, ये तो भारतीय लोकतंत्र है, इन डब्बों में कोई जादुई मंत्र है जिससे अपना रंग बदलते हैं। आपने चुनाव में नहीं देखा, किसी का वोट डालो किसी के निकलते हैं। लंबी थी मूंछें, सुने आनंद लेना कानून कैसे चोट खाता है। बहुत सारी बातें, मैं कहाँ से शुरू करूं, बहुत सारी बातें थी। वो बाबा जी वाली, मैं तो एक बार हरिद्वार गया था साहब, मैं सच बताता हूँ आपको, वही तो मैं कह रहा था, मैं हरिद्वार गया था और वहाँ एक नागा बाबा जा रहे थे, नागा बाबा, तमाम लोग उनके पैरों पे गिर रहे थे, बाबा है मेरा व्यापार फलीभूत हो जाए, कोई कह रहा था बाबा मेरे बेटे की शादी हो जाए, कोई कह रहा था बाबा मुझे सट्टे का नंबर बता दो। हाँ मांगते हैं लोग। मैं भी भावुक हो गया, अकबर साहब मैं भावुक हो गया। हमने कहा यहाँ तो काम अपना भी बन सकता है। हमने बाबा के चरण छू लिए, हमने कहा बाबा मुझे भी आशीष दे दो, मेरी कविता देश में हिट हो जाए। बाबा ने मुझे में एक लात मारी, बोले हाय मैं बाबा हूं ही नहीं। मैंने कहा तुम तो बाबा हो, नागा बाबा हो, सब देख रहे हैं तुम नागा बाबा हो। बोले मैं काहे का बाबा, मैं तो गंगा नहाने आया था, कोई कपड़े उठा के भाग गया। बाबा जी के पास में आया एक आदमी रोता रोता, सुने बाबा जी के पास में आया एक आदमी रोता रोता, मेरी पत्नी को समझा दो, वह सोती में कपड़े धोता। बाबा बोले धूर्त कहीं के, बुद्ध से पैदल रट्टू तोता, पत्नी को ही समझा लेता तो मैं ही क्यों बाबा होता। जिसने उत्साह दिया, अपने ढंग का अनोखा अद्वितीय वर्तमान की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जिसने कविताएं लिखी, सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर और आम जनमानस के हृदय में जिसने स्थान बनाया है, उस कवि का नाम होता है गौरव चौहान। मैं उसे बड़े आदर के साथ, आज वो उम्र में भले छोटे हो सकते हैं लेकिन कद में बहुत बड़ा कद उनका हो गया है। मैं चाहता हूं पूरी उजानी एक बार उनके अभिवादन में जो तालियां, जोरदार तालियां बजाए, ये आदरणीय गौरव चौहान। तो मेरा जन्म सैफई में हुआ, मैं आज तक नहीं समझ पाया मेरा सौभाग्य था कि दुर्भाग्य था। बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हेन आई वाज इन 9th क्लास आई स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री, बट सिंस दैट ऐसे क्यों घूर रहे हो, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता क्या? मैं अंग्रेजी बोल के ये साबित करना चाहता हूं कि सैफई के लोग भी पढ़े लिखे होते हैं। थोड़ा सा और डर दूर करना, मैं 4 पंक्तियां रखता हूं, सुनिएगा। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं, स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं, यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं, यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं। अब डर दूर करना, यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं, तुम अपनी
तालियों के शोर से आशीष दे देना। चौथी पंक्ति पर डर दूर करिए। तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना। उझानी की धरा पर आज पहली बार आया हूं। उझानी, देखो हाथ जोड़े, विनती करी, ये पीछे 4 आदमियों ने ताली नहीं बजाई। मैं तुमसे कह रहा हूं टिल्लन जी, आप इस दुनिया में 100% किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये आदमी संतुष्ट नहीं हुआ। मोदी जी ने भी छाती फाड़ रखी है। अभी भी लोग चिल्ला रहे हैं, ए मोदी मेरे 15 लाख लाओ, तुमने वादा किया था। ए मोदी, हाय मेरे 15 लाख, हाय मेरे 15 लाख, मोदी वापस दो, 15 लाख दो, 15 लाख दो। मैंने कहा लालचियों, मुझे मेरे 15 लाख तो उसी दिन मिल गए थे जिस दिन मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया था। तालियां उठाना। मुझे मेरे 15 लाख की अगली किस्त तो उस दिन मिल गई जिस दिन कश्मीर से धारा 370 को नेस्तनाबूद कर दिया गया। और ताजी ताजी 15 लाख की किस्त तो मुझे अभी मिली जब G20 में अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन हमारे मोदी जी से कहता है, प्लीज सर 1 ऑटोग्राफ 1 फोटोग्राफ। चार पंक्तियां और रखता हूं। मेरे उझानी के लोगों, यह परंपराओं का मंच है, यह हमारी सांस्कृतिक समृद्धि का मंच है। अगर दक्षिण भारत से कोई बदतमीज ये कहता है कि तुम्हारी ये परंपराएं, तुम्हारी ये संस्कृति डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, इसे खत्म हो जाना चाहिए, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। उन्हें जवाब दो। और एक निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में भेज रहे हैं, भेजिए, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जब वो उस विद्यालय से वापस लौटे तो एक बार बैठकर उन्हें बताएं कि बेटा तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारे पुरखे क्या थे, तुम्हारी संस्कृति क्या है, तुम्हारी परंपराएं क्या थी, ये जरूर बताएं। क्योंकि टिल्लन जी, हम अनूठे हैं पूरी दुनिया में, हमारी परंपराएं अनोखी हैं। 4 पंक्तियां देता हूं और पूरी दुनिया में आप इस बात को कहिए, शर्माइए मत, लज्जित मत होइए, सीना चौड़ा रखिए और बताइए दुनिया को कि हम कौन हैं, आप कौन हैं। जगत कल्याण के पथ पर, मंच आशीष दे, जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं हम और आप। जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं हम ही, जग में मरण जीवन के शाश्वत मर्म वाले हैं। समय और सृष्टि के आरंभ से है यह अमर गाथा। केवल वही ताली बजाएं जिन्हें गर्व की अनुभूति हो, बाकी खामोश रहें। हम ही जग में मरण जीवन के शाश्वत मर्म वाले हैं। समय और सृष्टि के आरंभ से है यह अमर गाथा कि हमको गर्व है, हम सब सनातन धर्म वाले हैं। कि हमको गर्व है, हम सब सनातन धर्म वाले हैं। कि हमको गर्व है, हम सब सनातन। बहुत 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 धन्यवाद टिल्लन जी, आपका कवि सम्मेलन सफल, आपका कवि सम्मेलन सफल, क्योंकि पुलिस भी कविता सुन रही है। जो किसी की नहीं सुनती वो कविता सुन रही है। लेकिन मैं यहां के एक एक पुलिस वाले को प्रणाम करता हूं। बड़ी विलक्षण पुलिस है हमारे यहां की। अपराधियों की रात अब जेल में कट सकती है। इन पुलिस वालों को सलाम करना। और पुलिस वाले भैया दूर से ही सुन लेना, इतनी दूरी बनाए रखना, मुझे वापस इटावा भी जाना है। अपराधियों की रात अब जेल में कट सकती है। अपराधों की संख्या अब कभी भी घट सकती है। अरे ये उत्तर प्रदेश पुलिस है, इसे सलामी दे दो यारो। ये जब चाहे किसी की भी गाड़ी पलट सकती है। एक बात दावे के साथ कहता हूं सर,
एक तो वीर रस के कवियों के साथ दिक्कत ये होती कि जैसे ही हम देशभक्ति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, लोग हमको भाजपाई समझने लगते। ये भाजपाई कवि है, ये दरबारी कवि है, ये सरकारी कवि है, ये अंधभक्त है। उजानी के लोगों, आज इस मंच से घोषणा करता हूं कि मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, किसी संगठन का आदमी नहीं हूं, किसी दल का आदमी नहीं हूं, किसी संस्था का आदमी नहीं हूं। मैं केवल अपनी बीवी का आदमी हूं। और मेरी बीवी 24 कैरेट की भदौरिया ठाकुर है। अब उसे मोदी जी अच्छे लगते हैं तो मैं क्या करूं? व्हाट कैन आई डू? लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, 2017 के बाद इस उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ, क्या महंगाई बढ़ी, ये मैं समझ नहीं पाया। एक बात समझ में आई कि 2017 से पहले हमारी घर की बहू बेटियां शाम को 7 बजे घर से बाहर निकलने में डरा करती थी। हमने निर्णय लिया, हमने ऐसा कुछ बदलाव लाया कि आज किसी गुंडे में हिम्मत नहीं कि वो हमारे बहनों के दुपट्टे का एक धागा भी टच कर सके। अरे पहले पिट गए, कब पिट गए, पहले मंदिर टूट गए, कब टूट गए, पता ही नहीं चलता था। उस बाबा ने कुछ किया हो या ना किया हो, हमें बोलने की हिम्मत जरूर प्रदान के लिए हम बोल रहे हैं। आज यूपी में कुटाई भी चालू है, खुदाई भी चालू है। ज्ञानवापी याद है? 400 साल से उस बनारस की ज्ञानवापी में हमारे भोले बाबा थे, लेकिन भाईचारे के नाम पर लोग उस पर कुल्ला करते रहे, हाथ धोते रहे, वजू करते रहे, और हम भाईचारा भाईचारा भाईचारा। अरे कोर्ट ने जब कहा कि हां नंदी के सामने भोले बाबा ही हैं, तब भी लोग छाती पीट रहे, तब भी लोग छाती पीट रहे, नहीं भोले बाबा नहीं है, वहां तो हम ही लोग थे, वहां तो हम ही लोग थे। सर, अयोध्या में खोदा, हम निकले। पहले पहना ही लीजिए। आपकी पत्नी देखती है मुझे। जी जी, अरे वाह वाह, अच्छी बात है, अच्छी बात है। जी 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 जी, आराम से। अभी आपकी पत्नी को बहुत देखना है मुझे। कोर्ट ने जब निर्णय दिया फिर भी छाती पीट रहे लोग, नहीं वहां हम थे, वहां हम थे। हमने कहा मियां, अयोध्या में खोदा हम निकले, बनारस में खोदा हम निकले, मथुरा में भी खोदोगे तो हम ही निकलेंगे, याद रखना इस बात को। अभी मजा नहीं आएगा, थोड़ा हाथ खोलना। और भगवान तो छोड़ो, अगर हमने ढंग से खुदाई कर दी तो कुछ और भी निकलेगा, और वो क्या निकलेगा साइंटिफिकली प्रूफ करके दिखाता हूं, वही निकलेगा। खोदो, क्या निकलेगा? खोदो तो सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। खोदो, जहां इच्छा हो खोदो। चौथी लाइन के लिए बचा के रखो। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे, हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे, हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे। और खुदाई या निरीक्षण में मिले भगवान को छोड़ो, तुम्हारे डीएनए में भी हमारे बाप निकलेंगे। तुम्हारे डीएनए में भी हमारे बाप निकलेंगे। जय हो। मैंने कोई भड़काऊ बात नहीं की है, साइंटिफिक बात की है, और जैसे यकीन ना हो वो चेक करा ले। हर कमरुद्दीन की 4 पीढ़ियां पहले किशन लाल ही थे। ये मैं नहीं कहता, वो खुद कहते हैं। लेकिन ये बकवास बंद हो। हमें गर्व है कि हम उस सनातन पीढ़ी से हैं जहां मारना काटना नहीं सिखाया है, लेकिन हमारी सनातन ने हमें कायर बनना भी नहीं सिखाया है। 4 पंक्तियां देता हूं। अमन और एकता के गीत सुबह शाम बोलेंगे, किसी मजहब को हरगिज। हम कभी तोड़ फोड़ वाले कभी नहीं रहे, कभी नहीं। हम नहीं लिखा, टिल्लन जी, ये पंक्तियां गौरव चौहान ने लिखी कि अजाने मुस्कुराती हैं भजन की बागवानी में,
बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में, और रजा की ईद पर राजीव सिमई खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहां गंगा के पानी में। ये मैंने लिखा। लेकिन जब देखता हूं इजराइल पर हमास आतंकवादी हमला करता है, बच्चों को जलाता है, औरतों के साथ रेप करता है, किसी को नहीं दिखता। और इजराइल का भेजा सनक गया, उसने वापसी हमला कर दिया, तो अब सब छाती पीट रहे हैं। यह समय है इंसान और हैवान को पहचानने का। उजानी के लोगों, आज जो हमास के साथ खड़े हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में रहते हैं, ये गौरव चौहान की गारंटी है कि उनके अंदर इंसानियत रत्ती भर भी नहीं है। इस बात को पहचानना। खुला कहता हूं मैं, इसलिए अपनी दम ऊपर रखो, अपनी ताकत जारी रखो और सारी दुनिया से कहो, अमन और एकता के गीत सुबह शाम बोलेंगे, किसी मजहब को हरगिज हम नहीं बदनाम बोलेंगे, मगर जब भी कोई रावण अधर्मी सर उठाएगा, ये तालियां इस रामलीला के मंच को सौंपें, किसी मजहब को हरगिज हम नहीं बदनाम बोलेंगे, मगर जब भी कोई रावण अधर्मी सर उठाएगा, उठाकर हाथ दोनों सिर्फ जय श्री राम बोलेंगे। उठाकर एक बार मेरे साथ बोलिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अंतिम 5 मिनट और देता हूं आपको। अग्रवाल साहब, हमने अपने पूर्वजों से सुना था, और केवल सुना था कि चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि बुलडोजर से शांति की स्थापना होती है। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। यूपी में काबा लोग चिल्ला रहे थे, यूपी में काबा। यूपी की जनता ने जवाब दिया 17 में भी और वापस 22 में भी, और कहा यूपी में गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो, गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो, माफिया लुटेरों की गर्दन में नोटिस है लटकायो, ओ मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो, मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो, चढ़ के बुलडोजर पे आयो। दर्द भरे गाने ही रह गए कुछ लोगों की किस्मत में। अगली पंक्ति राजनीति समझने वालों बजा देना। दर्द भरे गाने ही रह गए कुछ लोगों की किस्मत में, आजम खां अखिलेश से बोले लुट गए तेरी मोहब्बत में। बड़े बड़े तुर्रम खानों के महल सभी है ढह गए जी, माफिया बोले दिल के अरमा आंसुओं में बह गए जी। एक कबाड़े वाला गलियों में आवाज लगायो, एक कबाड़े वाला गलियों में आवाज लगायो, टूटी साइकिल के बदले कच्चा बादाम खिलायो, ओ मेरे बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो। ये कहते हैं हमसे विनोद राजयोगी जी, अभी सुनोगे मेरे जैसा हंगामा ये भी करते हैं मंच पे। अरे सुनो, ये हमसे बोले तुम बहुत बड़े कवि हो, पाकिस्तान पे लिखो। अब उजानी के लोगों को सच बताना, पाकिस्तान कोई लिखने की चीज है? इतना ये अफगानिस्तान से हारे के बेचारे हैं। हम कश्मीर लेंगे, हम रोडवेज बस में अपनी विंडो सीट किसी को नहीं देते हैं, साले कश्मीर लेंगे हमसे। ये तो इतने खिसियाए हैं कि गदर 2 हिट हुई तो इन्होंने सन्नी देओल को बैन कर दिया कि सन्नी देओल की पाकिस्तान में नो एंट्री, हम इनको वीजा नहीं देंगे, हमने कहा चोटों, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम सन्नी देओल को वीजा ना दो, फिर से हंगामा खड़ा करना। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम सन्नी देओल को वीजा ना दो। अरे सुन लो, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। सुनना पाकिस्तानियों, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। देखोगे गदर, मन सदा खींचा ही रहेगा। और तुम दो या ना दो वीजा, उसे पाक के लोगों, सन्नी तुम्हारा जीजा था, जीजा ही रहेगा। बहुत बढ़िया भाई, एक बार
आप लोग मोबाइल को वैसे ही साइड में रख दो जिस तरह पंजाब में कांग्रेस ने सिद्धू को रख दिया था। ये बोले हमसे पाकिस्तान पर लिखो। सर पाकिस्तान पर क्या लिखना, क्या औकात पाकिस्तान की हिंदुस्तान के सामने। अरे पाकिस्तान की जितनी सेना है उतने तो हमारे यहां नागा बाबा घूम रहे हैं। पाकिस्तान की जितनी पुलिस है उससे ज्यादा तो हमारे यहां जेलों में कैदी बंद हैं। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान। क्या लिखना। एक छंद सुनाता हूं, आप आनंद लें। हर पंक्ति में भारत की तुलना है, तुलना तो हो नहीं सकती, हां पाकिस्तान की औकात जरूर है। मैंने कहा पाकिस्तान, उनकी एक फिल्म इंडस्ट्री है, जैसे अपने फिल्में बनाती वो भी बनाते हैं, लेकिन उनकी कोई फिल्म, पूरी इंडस्ट्री कंगाली में रहती है हमेशा। अब वहां से तुलना देखो आप। मैंने कहा पाकिस्तानियों, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, तुलना देखना, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते हैं। क्या बात है। और जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। लड़कों तुम्हारे भरोसे अगली पंक्ति दे रहा हूं। जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर तो यहां लड़के लड़कियों के फोन में रिचार्ज बढ़ा देते। अग्रवाल साहब, मैं इनके घर पे गया, इन्होंने कहा पाकिस्तान को तो बहुत निपटाते हो, चाइना को निपटाओ। अब ये खुद 6 फुट के और हमसे कह रहे चाइना को निपटाओ। उस चाइना को जिसके जवान 2.5-3 फुट से ज्यादा के नहीं होते, ढंग से आंखें नहीं खुलती। भाई साहब मजाक नहीं कर रहा हूं। चाइना की फौज में आपको 2.5-3 फुट से ज्यादा का जवान नहीं दिखेगा, लेकिन चाइना की फौज में भी अगर आपको 5-6 फुट का कोई जवान दिख जाए तो समझ जाना अग्रवाल साहब के पुरखे कभी चाइना की तीर्थ यात्रा पर गए होंगे और समाज सेवा करके आए होंगे। चाइना को हम गा के निपटा सकते हैं। मैंने भी एक प्यारा सा गाना गाया और मैं बहुत अच्छा गाता हूं, मैं इन सबसे अच्छा गाता हूं। बिल्कुल। और जब मैं गाता हूं तो लगता है लता मंगेशकर गा रहा है। हे मेरी पत्नी के मायके वाले, मतलब माइक वाले, थोड़ा इको बढ़ाओ इनका, मैं गाने जा रहा हूं। स्वागत। सुनो, चाइना को हम ऐसे भी निपटा सकते हैं। मैंने कहा ए चाइना, कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे ठोकता रहूं कितना। 1 2 3 सब लोग, दादा आप भी, दादा प्लीज। हो कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे पीटता रहूं। अरे तू है झूठा, तू है शातिर, तू करता बेईमानी, तुझसे ज्यादा अच्छे लगते हमको वो जापानी। कितना छोटा। मैंने कहा चाइनीजों बदतमीजों, ये 62 वाला भारत नहीं है, किसी चक्कर में ना रहना। ये 62 वाला भारत नहीं है, ये 2014 वाला भारत है, ये 2019 वाला भारत है। और हम सब ने चाहा तो ये 2024 वाला भी भारत बन के दिखाएगा। अब ये नया भारत है मॉडिफाई शाही, अब न चलेगी हम पर तो तेरी तानाशाही। अरे मान सरोवर तक गाड़ेंगे हिंदुस्तानी झंडे, चाहे जितने पाल ले तू इस्लामाबादी गुंडे। मंचूरियन तू खूब पका ले, हक्का नूडल खूब खा ले। मेरे उजानी के लोगों, अगर हिंदुस्तान के ठेठ देशी पकवान
अगर चाइनीज टेढ़े मेढ़े आइटमों पर भारी पड़े तो सब लोग झूम जाना मेरे साथ। मंचूरियन तू खूब पका ले, हक्का नूडल खूब खा ले, साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले, साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले, मेरी फौज के सारे पट्टे मट्ठा पीने वाले, कितना छोटा तुझे रब। कितना शानदार सुना। आइए, जिन सैनिकों की वजह से हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, मैं एक दायित्व निभाना चाहता हूं। गौरव चौहान ने जब से कलम उठाई तब से केवल सैनिकों को पूजा है इस कलम ने, इस देश के फौजियों को पूजा है इस कलम ने। 4 पंक्तियां जब हम दीपावली के उत्सव में होते हैं तो सरहदों से क्या आवाज आती है? एक आवाज आती है, उसे सुनना और समझना वो क्या कह रहे हैं। बरसती गोलियां हम जब कभी सीने पे खाते हैं, सरहदों से आवाज आ रही है, ध्यान से सुनना। और चौथी पंक्ति पर बता देना यही सच्चाई है। बरसती गोलियां हम जब कभी सीने पे खाते हैं, तुम्हें देकर सुरक्षा होठ पर मुस्कान लाते हैं, न समझो तुम दिवाली पर जले हैं तेल और बाती, न समझो तुम दिवाली पर जले हैं तेल और बाती, हमारे खून के कतरों से दीपक झिलमिलाते हैं, हमारे खून के कतरों से दीपक झिलमिलाते हैं। वाह भाई वाह। कल्पना करिए, हम सब दिवाली मनाते हैं घरों में, लेकिन उस घर की कल्पना करिए, जिंदाबाद भाई, वाह, कि दिवाली आने वाली है जस्ट, वाह, और उसी समय उनका घर का बेटा, पिता, भतीजा सरहद पर शहीद हो जाता है। उस समय हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? उन घरों का मंजर देखिए जहां दीपावली आने वाली है, उसके चंद दिन उनके घर का एक बेटा शहीद हो जाता है। उस वक्त बाकी लोगों की क्या जिम्मेदारी होती है, मैं उसका एहसास दिलाता हूं। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो तालियों से मुझे बताना कि आप मेरी बात का समर्थन करते हैं। जरा उन घरों का मंजर देखिए। यह एक विशेष गीत में देता हूं। दहलीज अभी दहली होगी, सुनिए, दहलीज अभी दहली होगी, आंगन स्तब्ध खड़ा होगा, घर के कोने कलुषित होंगे, चूल्हे पर दर्द चढ़ा होगा, घर के कोने कलुषित होंगे, चूल्हे पर दर्द चढ़ा होगा, तस्वीर लिए मां हाथों में कुछ बातें बोल रही होगी, पत्नी यूं ही हर आहट पर दरवाजा खोल रही होगी, अनमने पिता बूढ़े होंगे, घर भर को समझाते होंगे, बच्चे पीढ़ा के प्रश्न लिए स्कूल अभी जाते होंगे, है खड़ा दुआरे पर आओ, है खड़ा दुआरे पर आओ, उस दुखी नीम की छांव चले, लेकर एक दीप सहारे का आओ शहीद के गांव चले, लेकर एक दीप सहारे का आओ शहीद के गांव चले, आओ शहीद के गांव चले। और क्यों चले? वाह 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 वाह, जो सरहद की रखवाली का, पंक्तियां विशेष है, क्यों चले हम उन गांवों की तरफ? है खड़ा दुआरे पर आओ, उस दुखी नीम की छांव चले, लेकर एक दीप सहारे का आओ शहीद के गांव चले। और क्यों चले? फिर से आपका उल्लास मांगता हूं, फिर से चेतना मांगता हूं, क्यों चले? अरे जो सरहद की रखवाली का, जो सरहद की रखवाली का सिलसिला चला कर चले गए, एक दीप जले उनकी खातिर जो जिस्म जला कर चले, एक दीप जले उनकी खातिर जो जिस्म जला कर चले गए। हर आंगन सजे रंगोली, हर आंगन सजे रंगोली, गोली को सीने पर झेल गए, घर घर दीपक में तेल रहे, प्राणों की बाजी खेल गए। हम पुष्प सेज पर लेटे हैं,
कल्पना करना उनकी स्थिति की और अपनी स्थिति की। अरे हम पुष्प सेज पर लेटे हैं, वो बारूदों पर लेटे थे, वो बारूदों पर लेटे थे। एक दीप जले उनकी खातिर जो भारत माँ के बेटे थे, जो भारत माँ के बेटे थे, जो भारत माँ के बेटे थे। वो डटे रहे सीमाओं पर, अवकाश कहां त्योहारों पर। यह देश अभी तक भूला था क्या गुजरी उन परिवारों पर। ये दो पंक्तियां शायद मेरे मुझसे कविता हो गई हो, कविता के बड़े पार की लठ जी और विनोद राजयोगी जी बैठे, लेकिन मैंने अगर कोई अच्छी बात कह दी हो संवेदना के साथ तो मुझे मंच का आशीर्वाद चाहिए। स्वागत भैया। केवल वेतन के लिए नहीं वो जूझ रहे प्रतिघातों से, कुछ रिश्ता इस धरती से था, हर जंग लड़ी जज्बातों से। हम समझ गए सीमाओं की, हम समझ गए सीमाओं की। हर रात बहुत ही काली है, हर रात बहुत ही काली है। कुछ दीप वहां पर बुझते हैं, तब यहां मनी दिवाली है। वाह 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 वाह। कुछ दीप वहां पर बुझते हैं, तब यहां मनी। और मेरी अंतिम पंक्तियों से मुझे विदा करना। अरे सर्वस्व लुटाया भारत पर, बोटी बोटी बलिदान हुए। एक दीप जले उनकी खातिर जो सीमा पर कुर्बान। बहुत बहुत धन्यवाद।